अरे है कौन ये प्रशांत किशोर? ये तो आपने कई नेताओं के मुंह से कई बार सुना होगा। आज बांकीपुर ने प्रशांत किशोर की स्पष्ट व्याख्या बता दी है। टीवी के पर्दे पर चीखते चिल्लाते एंकरों ने आपको यकीन दिला दिया था कि सत्ता अजेय है। जब कोई पार्टी लगातार जीतती है तो उसे एक बीमारी लग जाती है खुद को सर्वशक्तिमान मान लेने की। और जब सत्ता खुद को सर्वशक्तिमान मान लेती है ना, तो सत्ता का मिजाज ही नहीं तमीज और अंदाज भी बदल जाता है। फिर जनता वोटर नहीं रहती, वो बस एक बटन बन जाती है। लेकिन आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुगालता टूट गया है। बांकीपुर का वो अभेद किला जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जागीर समझती थी, आज ढह गया। जिस किले के बारे में ये गुरूर पाला गया था कि पार्टी किसी खंभे को भी खड़ा कर देगी तो लोग आंख मूंद कर वोट दे देंगे, उस किले के लोगों ने बता दिया कि वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं। इस टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की राजनीति में कोई छोटी मोटी सेंध नहीं लगी है। बांकीपुर इसीलिए भी खास है कि ये उस नितिन नवीन की सीट है जिसे प्रधानमंत्री खुद भरे मंच से अपना बॉस बता चुके हैं। जी हां, प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। देखिए, बांकीपुर का मैसेज बहुत बड़ा है। इसे सिर्फ एक सीट की हार या जीत के तराजू पे मत तौलिएगा। प्रशांत किशोर की यह जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीधा, कड़ा और बहुत डरावना संदेश है। यह संदेश है कि जनता के बीच जो बदलाव की सुगबुगाहट थी, वो अब एक साइलेंट सुनामी बन चुकी है। आप सोचिए, जिस पार्टी को लगता था कि पटना का शहरी पढ़ा लिखा और सवर्ण वोटर तो उसके नाम की माला जपता है, आज वही वोटर उनके हाथ से खिसक गया है। वर्षों से इस शहरी वोटर को मिला क्या? बारिश होती है तो बांकीपुर डूब जाता है, लेकिन नेता सोचते थे कि वोटर जाएगा कहां। अब इस नतीजे ने बता दिया है कि वोटर कहां जाएगा। प्रशांत किशोर का बांकीपुर फतह करना दिल्ली तक बैठे आलाकमान को यह समझा चुका है कि उनका सबसे लॉयल वोटर अब एक नए विकल्प को चुन चुका है। सत्ता का जो ये एक नया तमीज विकसित हुआ है ना, कि हम जो करेंगे वही सही है, बांकीपुर की जनता ने उस तमीज को आईना दिखाने का काम किया है। इस हार की गूंज सिर्फ बिहार तक क्यों सीमित नहीं रहेगी, जरा इसे भी समझ लीजिए। बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अपना गढ़ है। जरा सोचिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने ही आंगन में क्या तमाशा हुआ। नितिन नवीन के द्वारा तय किया हुआ पहला उम्मीदवार तो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। लगा जैसे उसे पहले ही अपनी हार की आहट मिल गई थी। फिर जुगाड़ से जिस दूसरे उम्मीदवार को गर्दन पकड़कर लाया गया, उसकी हालत यह थी कि जनता के सामने 4 लाइन तक बोलने की उसकी क्षमता नहीं थी। आखिर ऐसे लोग सदन में जाके क्या करेंगे? आखिर भाजपा संदेश क्या देना चाहती थी? क्या यह सत्ता का अहंकार नहीं था? शायद वो ये जताना चाहते थे कि उम्मीदवार चाहे मैदान छोड़कर भागे या उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ना हो, हम जिसे भी सिंबल थमा देंगे वो जीत जाएगा। इसे कहते हैं एक नाम का नशा। भाजपा ये मानकर चल रही थी कि उम्मीदवार कैसा भी हो, दिल्ली के एक नाम के नशे के सहारे नैया पार हो जाएगी। होती भी तो रही है, लेकिन बांकीपुर ने इस नशे को उतार दिया है। यह तय हो गया कि एक नाम के नशे के भरोसे चलने वाली भाजपा को अब गंभीर आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में और भी कई किले ऐसे ढह सकते हैं। एक और बात है जो इस चुनावी नतीजे को ऐतिहासिक बनाती है। आज तक बिहार की जनता विपक्ष के नाम पर क्या देखती रही? ये कड़वी सच्चाई है कि बिहार के लोगों को एक मजबूत, तार्किक और बौद्धिक विपक्ष की कमी बहुत खलती रही है। मौजूदा विपक्ष को देखिए। तेजस्वी यादव तर्क और तेज दोनों ही मामलों में पूरी तरह पस्त नजर आते हैं। जब सत्ता से सवाल पूछने की बारी आती है तो उनके पास न तो कोई ठोस विजन दिखता है और न ही वो धार जो सत्ता को असहज कर सके, आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए सवाल पूछ सके। सिर्फ शोर मचाने को विपक्ष नहीं कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अब प्रशांत किशोर चुनाव जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। सच कहूं तो प्रशांत के सदन में होने मात्र से बिहार के लोगों को पहली बार समझ में आएगा कि एक असली और ताकतवर विपक्ष क्या होता है। विपक्ष का मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना या वॉकआउट करना नहीं होता है। अब जब प्रशांत विधानसभा में खड़े होकर डाटा, विजन और तर्कों के साथ बात करेंगे तो जनता के मुद्दों को सदन में एक स्पेस तो मिलेगा ही।
पीके का सदन में पहुंचना बिहार की राजनीति के विपक्षी खेमे में बौद्धिक शून्यता को खत्म करने जैसा है। पीके की जीत ने जनसुराज को बिहार की राजनीति में वो 3 चीजें एक झटके में दे दी हैं जिसके लिए पार्टियां दशकों तरसती है: चेहरा, मंच और सबसे बड़ी बात राजनीतिक विश्वसनीयता। जब आप उस जगह से जीतते हैं जहां सामने वाले का सबसे बड़ा गुरूर बसता हो, तब जनता आप पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। बांकीपुर की जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनसुराज सिर्फ हवाई बातें करने वालों का समूह नहीं है, बल्कि वो जमीन पर बीजेपी के सामने एक विकल्प के तौर पर तो जरूर है। तो लब्बो लुआब क्या है? लब्बो लुआब यह है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट नहीं होता। जब आपका सबसे मजबूत किला ढहता है तो सिर्फ ईंटें नहीं गिरती, आपकी पूरी राजनीति का मनोबल मलबे में दब जाता है। बांकीपुर के नतीजे चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, बदले नहीं तो रिप्लेस हो जाएंगे। बीजेपी ने राजनीति का जो तमीज और अंदाज बदला था, सर्वशक्तिमान होने का जो भ्रम पाला था, जनता ने उसे एक झटके में तोड़ दिया है। अब सोचना आपको है, क्या बांकीपुर सच में बदलाव की नई कहानी का पहला पन्ना है? क्या पीके का सदन में जाना बिहार को एक असली विपक्ष दे सकेगा? और क्या आत्मसमीक्षा की बजाय एक नाम के नशे में रहने वालों के बाकी किले भी इसी तरह ढहने वाले हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, वहां जाकर आप अपनी बात रखिए। हम द न्यूज स्कैन पर आपके लिए ऐसी ही बेबाक और जमीनी हकीकत लाते रहेंगे, क्योंकि हम सत्ता का झंडा नहीं, जनता के सवाल उठाते हैं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हाँ, अगर पत्रकारिता की इस धार को बचाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।